आज का हमारा टॉपिक है कि यूरिन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फोमी यूरिन की कंडीशन कब आती है। आपको बता दें कि फोमी यूरिन की कंडीशन को हम प्रोटीन लॉस भी कहते हैं, क्योंकि हेल्दी किडनी ब्लड में से एक्स्ट्रा फ्लूइड और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालती हैं। साथ ही प्रोटीन और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में ही फ्लो करने देती हैं। लेकिन जब किसी पर्सन की किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, जैसा कि उन्हें करना चाहिए, तब उनके फिल्टर्स कुछ एल्ब्यूमिन को यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन लीकेज होता है। इसमें किडनी पेशेंट्स को यूरिन में झाग आना यानी कि फोम बनने जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा फिश नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फिश में हाई प्रोटीन होता है और ये आपकी बॉडी में प्रोटीन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए पेशेंट कोशिश करें कि वो डाइटिशियन की एडवाइस सही से लें। अब जान लेते हैं कि इसके होने के रीजंस क्या होते हैं। फोमी यूरिन या यूं कहें कि प्रोटीन लॉस के होने के 3 मेजर कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट है डायबिटीज़, सेकेंड हाई ब्लड प्रेशर और थर्ड किडनी डिजीज़ का होना। तो चलिए जानते हैं कि पेशेंट्स को अपनी डाइट में क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए। पहले तो ऐसे पेशेंट्स प्रोटीन इंटेक को कम करें, क्योंकि हेल्दी किडनी प्रोटीन के स्पेसिफिक अमाउंट को अपने फिल्टर्स से सप्लाई करती है। लेकिन किडनी डिजीज़ की वजह से फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन की किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, जैसा कि उन्हें करना चाहिए, तब उनके फिल्टर्स कुछ एल्ब्यूमिन को यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और अब जान लेते हैं कि फोमी यूरिन के रिस्क को कम करने के लिए किन वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स लो पोटेशियम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और वॉश्ड दाल खाएं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को दूसरे जरूरी मिनरल्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कंजम्पशन को बैलेंस रखेगा। आपकी डाइट में अनियन और गार्लिक की क्वांटिटी भी रखें। ऐसे पेशेंट हाई सॉल्ट के इंटेक से बचें, क्योंकि इसमें सोडियम पाया जाता है, जो कि पेशेंट्स की किडनी पर प्रेशर डालेगा, जिससे किडनी की कैपेसिटी कम हो जाती है और किडनी प्रोटीन को यूरिन में बाहर जाने से नहीं रोक पाती। और अब जान लेते हैं कि फोमी यूरिन के रिस्क को कम करने के लिए पेशेंट्स को किस तरह के लिक्विड कंज्यूम करना चाहिए और किस तरह के लिक्विड्स अवॉइड करने चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स को पानी का इंटेक रखना चाहिए, बट एज पर पोटेशियम लेवल, और सोडा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से आपकी किडनी वेस्ट प्रोटीन को आसानी से फिल्टर कर पाएगी और एक्स्ट्रा प्रोटीन को भी बाहर निकलने से रोक पाएगी। और ऐसे में सोडा और अल्कोहल को अवॉइड करने की एडवाइस दी जाती है। तो आज हमने जाना कि फोमी यूरिन के पेशेंट्स को किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद है आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार किडनी की समस्या से यदि परेशान है तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद।